हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये दो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जो कि आपके इसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आए थे वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी की पीडीएफ भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी और उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, रिद्धि ऑफिशियल जोन। अदरवाइज मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एजुकेशनल के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अलावा मैंने बाकी अदर सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अदर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास का ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। और उसके लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ही आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन या फिर ऐसी कोई वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी उसका नोटिफाई आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। पहला है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस, यानी कि आप लोग मार्गदर्शन से क्या समझते हैं। आप लोग इसका लॉन्ग शॉर्ट सब समझ लीजिएगा। वैसे भी ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फिर भी इसका अलग अलग तरीके का, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन कंबाइन बन के आया था, बट मैंने यहाँ पे आपका सिंगल डाल दिया, जिससे कि आप लोग जब भी इस टॉपिक को करें तो पहले आप 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएं। जैसे कि पहले आप मार्गदर्शन किसे कहते हैं आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को उसके रिलेशन बिटवीन और इस तरीके से आप लोग को डिफ्रेंशिएट ये सब डिस्क्राइब 1 बाय 1 करना है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं पॉइंट आउट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब कर सकूं। उसके बाद आप लोगों को पूछा गया था कि एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस के बीच में रिलेशन क्या है, यानी डिफरेंशिएट आपको बताना है, उनके बीच में संबंध क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपको गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श के बीच में आप लोगों को संबंध बताना है। नेक्स्ट है राइट द टेक्निक फॉर काउंसलिंग इन डिटेल, आप लोगों को क्या करना है कि परामर्श के तकनीक आपको लिखने हैं, यानी कि टेक्निक्स लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मेथड ऑफ फिलिंग बाय ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों को ये बताना है कि जो व्यावसायिक जानकारी भरने के तरीके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद काउंसलिंग किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग बताना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषता के बारे में आपको वर्णन करना है। ये जो लास्ट का 3 क्वेश्चन है वो दोस्तों ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, जो कि ये तीनों क्वेश्चन ही एक ही क्वेश्चन में अटैच था। तो आप लोग इसी तरीके से टॉपिक क्लियर कीजिएगा। लाइक आप लोग जब काउंसलिंग की टॉपिक लेकर बैठेंगे कि आपको उसके ऊपर टॉपिक तैयार करना है तो उसके डिफरेंट टाइप भी कर लीजिएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर और उसके जितने भी टाइप्स है वो सब अच्छे से वहाँ पे आप लोग ब्रीफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट आर मेड बाय गाइडेंस सेंटर फॉर गाइडेंस सर्विस, यानी कि मार्गदर्शन सेवाओं के लिए मार्गदर्शन केंद्र द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था की गई थी ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद आपको गाइडेंस के सिद्धांत बताने हैं और व्हाट आर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आपको बताना है रोल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस फॉर अ स्टूडेंट, यानी एक छात्र के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन की क्या भूमिका होती है वो बताना है और डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का व्हाट इज द नीड ऑफ करियर रिसोर्स सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट आपको पर्सनल सोशल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है किसकी, करियर मास्टर की। नेक्स्ट है राइट टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, आपको यानी कि परामर्श की तकनीकें लिखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लॉन्ग में भी आया था। राइट द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, आपको क्या करना है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार ब्यूरो की भूमिका लिखनी है। केस स्टडी क्या होता है इसकी डेफिनेशन बतानी है आप लोगों को। एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया हुआ है तो इस बार भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इस पे एक टॉपिक पे। राइट द स्टेप इन काउंसलिंग प्रोसीजर, आपको क्या करना है काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसीजर होता है एक एक करके उसका आपको स्टेप लिखना है। राइट द मीनिंग ऑफ सोशोमेट्री टेक्निक, और आपको क्या करना है सोशोमेट्री टेक्निक के यहाँ पे अर्थ क्या होता है वो बताना। ऑब्जर्वेशन के टाइप्स बताने हैं। क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू के बीच में 2 डिफरेंस बिटवीन है, आप लोग इसे अच्छे से करके जाइएगा कि आप लोग शॉर्ट के हिसाब से भी इसे प्रिपरेशन कीजिएगा दोस्तों,
क्योंकि इस वाले में शॉर्ट में भी आपके 4 यानी कि यहाँ पे 2 पूछा है, तो यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरीके से पूछा जाता है। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 4 से 6 पॉइंट तो इनके डिफरेंस बिटवीन करके ही जाइएगा। उसके बाद है कि व्हाट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट है 2 करेक्टर यानी कि 2 विशेषता बतानी है कि काउंसलर की 2 विशेषता क्या क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण के कितने प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आपके आ जाता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वही चीज रिपीट हो सकता है, बट कुछ अलग तरीके से, कि अगर आपको एक बार टाइप पूछा था तो उसके नेक्स्ट में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप लोग को एडवांटेज ये सब भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। आपको क्या करना है कि मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आता है आपका स्कोप एंड नीड ऑफ एजुकेशनल यानी कि आप लोग को उसके दायरा आवश्यकता का वर्णन करना है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आपको टाइप लिखने हैं। ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक की डिफरेंस बिटवीन बताने हैं। उसके बाद आपको इंडिकेट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट में कौन कौन किस प्रकार की आपकी समस्या आती है वो आपको इंडिकेट करना है। टाइप ऑफ डिफिकल्टीज बतानी है। प्रिंसिपल बताना है आपको यानी सिद्धांत बताना है किसके, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके बाद आप लोगों को डिसिप्लिन की डेफिनेशन के साथ उसके टाइप्स को इंडिकेट करना है और उसके फैक्टर को यानी कि उसके स्कूल अनुशासन को किस तरीके से प्रभावित करने वाले आपको कारक बताने हैं। नेक्स्ट आपको मीनिंग और डेफिनेशन बताने हैं किसके, एजुकेशनल सुपरविजन के। तो आप लोग इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक सब कर लीजिएगा। राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन। और यहाँ पर आपको एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में मीनिंग बतानी है, उसके सिस्टम एनालाइज के आपको फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद आपको मेन एलिमेंट बताना है किसका, फेयोल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न एजुकेशनल सुपरविजन के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। राइट उसके बाद आपको है डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेडमास्टर इन एजुकेशनल सुपरविजन। आपको ये बताना है कि आपको क्या बताना है कि आपके एजुकेशनल सुपरविजन में हेडमास्टर का क्या क्या रोल है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल सर्विसेज। स्कूल की सेवा में शिक्षक की भूमिका बतानी है। ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन रोल एंड फंक्शन, ये आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों में काम आ जाएंगे। और राइट द टाइप्स ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के आपको प्रकार लिखने हैं। ये तो आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, तो आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप लोग ये टॉपिक करके जाइएगा। बाकी आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट अदरवाइज जो भी टॉपिक लें उनका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब अच्छे से करके जाइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से टॉपिक पे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अदर सब्जेक्ट के जैसे ही आप लोगों की कोई भी प्लेलिस्ट या आपके लेक्चर अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।